हम लोग संख्या ज्ञानम का पाठ पढ़ लिए थे और आज हम लोग जो है इसकी शब्दार्थ को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं एक नज़र से। और यह याद करना बहुत जरूरी है। अगर याद हम नहीं करते हैं तो हमें संस्कृत पढ़ने में बहुत कठिनाई हो सकती है। इसलिए मेरे साथियों, आप इसको जो है अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। हम एक बार आपको हम दिखा देते हैं। तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते चलते हैं और आप पढ़ते चलिए। एका 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 में होता है एक। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग जो है हम लोग करेंगे जहाँ पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है। एकामिस एक, बालकामिस लड़का, पठतिमिस पढ़ता है या पढ़ती है। एकामिस एक, बालामिस लड़की या बालिका, बालामिस लड़की या बालिका। एकम एकामिस होता है एक, एकामिस होता है एक, एकामिस एक। और इसको हम आगे पढ़ते ही चलेंगे। दुआ दुआमिस होता है दो, दुआमिस दो। अश्वमिस दो घोड़े। धावत माने दौड़ते हैं। दुए माने दो। और भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे स्त्री शब्द का प्रयोग वहाँ पर दुए का प्रयोग होगा। मैले मतलब स्त्रियां, स्त्रियां या महिलाएं। दो जहाँ पर होगा होंगे जो महिला, वहाँ पर जो है महिले लिखाएगा। ठीक है, महिला नहीं लिखाएगा, महिले लिखाएगा। अब आगे चक्रे, चक्रे में से होता है दो पहिए। चक्रे में से होता है दो पहिए। अगर चक्र रहता है तो सिर्फ एक पहिया। दुए नपुंसक प्रयोग वहाँ पर दो। भ्रमता घूमते हैं, भ्रमता मीन्स घूमते हैं। त्रे तरह संयुक्त एकार या विसर्ग। त्रेया मीन्स तीन। खगा खगा मीन्स चिड़िया, खगा मीन्स चिड़िया, खगा मीन्स चिड़िया। स्त्री तीसरा यहाँ पर तीसर तीन, तीसर तीन। क्रीडंती खेलती है या खेलते हैं। इस तरह से आप लोग पढ़ते चलिए और याद करते चलिए। अगर आपको लग रहा होगा कि हमें नहीं याद हो रहा तो उसको 2-4-5 सेकंड के लिए याद कर, उसको वीडियो को रोक दीजिए और उसको याद कर लीजिए। त्रीनी, अब आगे त्रीनी, त्रिनिमिस तीन, त्रिनिमिस तीन। पत्रानी, पत्रानी मिस पत्ते, पत्रानी मिस पत्ते। पतंती, पतंती मिस गिरते हैं, पतंती मिस गिरते हैं। चत्वारा, चत्वारा मिस होता है चार। पादा, पादा मिस होता है पैर। संति, संति मिस होता है संति मिस है। ये सब बहुत याद करना जरूरी है। संति मिस है। अब आगे है चतस्र, चतस्र मिस होता है चार। चतस्र मिस चात। भ्रमंती घूमती है या घूमते हैं। बिरछे, बिरछे मिस पेड़ में। चतवारी, चतवारी होता है चार। चतवारी मिस का अर्थ होता है चार। पुष्पानी, पुष्पानी का अर्थ होता है फूल, पुष्पानी का अर्थ होता है फूल। पंच, पंच मिस होता है पांच, पंच मिस पांच। पांडवा, पांडवा, पांडवा मिस होता है पांडवा, पांडव, पांडवा मिस का अर्थ होता है पांडव। भ्रमस्य, भ्रम रस्य, भ्रमस्य होता है भ्रमण या भौरे का, भ्रमर या भौरे का। सप्तमी होता है छह, सप्तमी छह, सप्तमी सात। तारका मिस तारगे, तारे, तारका मिस तारे। गगने, गगने का अर्थ हो जाएगा आकाश, गगन का हिंदी हो जाएगा आकाश। भ्रांति, भ्रांति का अर्थ हो जाएगा चमकते हैं। अष्ट, अष्टमी आठ। नव, नवमीस नौ। पतंगा, पतंगा का अर्थ पतंग। दशमी का अर्थ 10। मोटे या नानी, मोटे या नानी का अर्थ होता है मोटर गाड़ियां। एकादश 11। गुच्छे, गुच्छे में द्वादश 12। अत्र, यहाँ इसको याद करना है बहुत जरूरी है कि अत्र से ये बार बार हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता ही है। तो इसको याद करना छोटी छोटी बात है। जैसे में कि कंदुकानी गेंदे, कंदुकानी का अर्थ है गेंदे, लेकिन तत्र, अत्र तत्र, ये दोनों जो है ये दोनों आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, इससे आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तत्र में होता है वहाँ त्रियोदश, त्रियोदश होता है 13, त्रियोदश 13, 13। पुस्तकानी, पुस्तकानी का अर्थ होता है किताबें या पुस्तकें। तिष्ठन्ति रखी है। चतुर्दश 14। नृत्यंती नाचती है। जले, जल में या पानी में। पंचदश, पंचदश का अर्थ होता है 15। मीना, मीना का अर्थ होता है मछलियां, मीना का अर्थ होता है मछलियां। अब आगे है तरंती, तरंते तैरते हैं। पूरा, पूरा माने याद रखिएगा ये प्राचीन काल जो पहले का होता है, प्राचीन काल, इसको हम पुराने जमाने कहते थे, वो है प्राचीन काल। सोडस, सोडस का अर्थ होता है 16। जनपदा, जनपदा का अर्थ होता है जनपद माने लोगों का आसन। इमानी, इमानी ये, इमानी मीन्स ये। आगे है सप्तदश 17। चक्रानी, चक्के, चलंती चलते हैं। एतानी ये। अष्टादश 18।
पुराणानी, पुराणानी से होता है पुराण, जो गीता कुरान पुराण जो होता है वही है। उन विसंति का होता है 19, विंशति, विंशति का होता है 20, चटका, चटका का गौरैये। बृहंती विहार करना, घूमना। अब है व्याकरण, व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है। आइए व्याकरण को कुछ अच्छे ढंग से हम जानेंगे। सबसे पहले व्याकरण में है आज हमें पढ़ना है लिंग, हमें पढ़ना है आज लिंग पढ़ना है। लिंग के बारे में कि जानना है। यहाँ पर संस्कृत शब्द लिंग, लिंगो विभक्त है। संस्कृत शब्द जो है लिंगो विभक्त है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जानते होंगे आपके लड़का शब्द का प्रयोग होता है, और स्त्रीलिंग लड़की जाति का प्रयोग होता है, और नपुंसक लिंग होता है जो स्त्री है और न पुरुष, उसके लिए जो है नपुंसक लिंग का प्रयोग होगा। अब लिंग सभी सुबंत शब्दों में अनिवार्य रूप से रहता है। कुछ शब्द केवल पुल्लिंग है, कुछ शब्द केवल पुल्लिंग है, जैसे गज, मीन, साधु, मुनि, राम, बालक इत्यादि। कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग है, कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग है, जैसे बालिका, लता, रमा, शाला घरवाला, शीला, शिक्षिका, देवी, धेनु, गाय इत्यादि जो है ये जो है स्त्रीलिंग हो जाते हैं। कुछ शब्द केवल नपुंसक लिंग में होते हैं, जैसे फल, धन, पात्र, अंग, गृह, उपवन, वन, बरिदधि, बरिदधि, ये बरिदधि इत्यादि। कुछ ग्रंथों में संस्कृत शब्दों के लिंग बताए गए हैं। विशेषण शब्दों का लिंग उनके विशेष के अनुसार होता है, विशेष के अनुसार होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। इसको अच्छा से एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे ना पुल्लिंग, पुल्लिंग का देखिए प्रयोग हम कैसे करेंगे। पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष जाति का बोध होना। अयम बालकः चतुरः अस्ति, अयम बालकः चतुरः अस्ति, बालक पुल्लिंग है, अतः इसके साथ जुड़े अयम और चतुर दोनों पुल्लिंग में है। मतलब इसके साथ जो दोनों जुड़े हुए हैं अयम और चतुर, ये हो जाएगा पुल्लिंग में आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये लड़की होते तो आगे देखिए, अयम गजः विशाल अस्ति, अयम गजः विशाल अस्ति, गज के पुल्लिंग होने से अयम और विशाला पुल्लिंग है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग करेंगे। अब आगे स्त्रीलिंग कहता है इयम महिला कुशला अस्ति, महिला स्त्रीलिंग है, अतः इससे उसकी विशेषता बताने वाला कुशल शब्द तथा निर्देशक इयम शब्द स्त्रीलिंग में है। इसको ध्यान से देखिएगा। इमा बालिका स्वरूपा शांति, इसे बालिका के अनुसार इमा और स्वरूपा स्त्रीलिंग बहुवचन में है। स्त्रीलिंग क्या है? बहुवचन में है। आगे नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में देखिए इदम पुष्पम सुंदरम अस्ति, यहाँ पर नपुंसक पुल्लिंग में है, अतः इदम और सुंदरम भी उसी लिंग में है। इमानी फलानी पक्वानी शांति, ये फल पके हुए हैं, फलानी के अनुसार इमानी पक्वानी है। ये इमानी पक्वानी क्या है? नपुंसक लिंग है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं वचन। आप लोग जानते हैं वचन का अर्थ होता है, मतलब हम वचन देते हैं, कसम। संस्कृत भाषा में शब्दों के 3 वचनों प्रयोग किया। कितने वचन प्रयोग किया गया है? 3 वचन। वचन का अर्थ होता है बोली, वचन का अर्थ होता है बोली। यहाँ पर लेकिन यहाँ वचन में प्रयोग किया गया है 1, 2, 3 करके, मतलब संख्या में। इसका अर्थ होता है बोली, लेकिन किताबी भाषा और ये संस्कृत में जो है इसमें संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे बालका, बालको, बालका, एक बालक, 2 बालक और 2 से अधिक बालक। स्त्री में बालिका, बालिके, बालिका, बालिका, फलम, फले, फलानी। ये क्या, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो है आप जो देख रहे हैं ये लिंग शब्द जो है वचन शब्द। वचन जो है वचन का अर्थ होता है बोली, लेकिन संस्कृत में वचन का अर्थ होता है संख्या। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या का ज्ञान कराता है हमें वचन। तो बालका मतलब 1 बालक, बालकों 2 बालक, बालका 2 से अधिक बालक। अब बालिका 1 लड़की, बालिके 2 लड़के, 2 लड़की, बालिका 2 से अधिक लड़की, फलम 1 फल है, फले 2 फल है, और फलानी 2 से अधिक फल है। इनकी निर्देशक सर्वनाम शब्द इस प्रकार है। सर्वनाम भी देख लीजिए एक बार। और सर्वनाम का आप हिंदी व्याकरण जानते होंगे किसे कहते हैं और कितने प्रकार के आप लोग जानते होंगे। तो आइए शब्दार्थ को देख लेते हैं, सॉरी सर्वनाम को देख लेते हैं। पुल्लिंग अयम, इमो, इमे, इयम, इमे, इमाह।
ईदम, ईमे, ईमानी, इसको याद कर लीजिएगा। क्रियापदों में भी वचन इन शब्दों के कारण ही आते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये क्रियापद जो है, ये क्रियापद के कारण ही कुछ उदाहरण आते हैं। जैसे पुल्लिंग में अयम बालका पठति, एक वचन है। इमो बालकौ धावत, द्विवचन है। इमे गजः चलंती, मतलब ये हाथी चलते हैं, तो बहुत मतलब दो से अधिक हो जाएगा। इयम लता पतती, यहाँ पर एक वचन है। यहाँ पर एक वचन द्विवचन का प्रयोग कैसे किया है सो देखिए, एकदम गौर से देखिए। इमे बालिके धावत, द्विवचन है। इमा बालिका, सॉरी, इमा बालिमा, इमा महिला गायंती, ठीक है। इदम पुष्पम शोभनम अस्ति, इमे पत्रे पतता, द्विवचन। इमानी फलानी पक्वानी शांति, बहुवचन है। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे आते हैं। हिंदी में संख्यावाचक शब्दों के लिंग में समानता है। संस्कृत में एक से 4 तक की संख्याएं 3 लिंगों में पृथक पृथक जो है, ये 3 लिंगों पृथक पृथक होती है। एका पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, एकम नपुंसकलिंग। दुवे केवल द्विवचन में होता है। दुआ पुल्लिंग है, दुए स्त्रीलिंग तथा नपुंसक में जाता है। स्त्री और चतुर केवल बहुवचन होते हैं। त्रय पुल्लिंग है, तीसर स्त्रीलिंग है। त्रीनी नपुंसकलिंग है, त्रीनी नपुंसकलिंग है। चत्वारा पुल्लिंग है। चतस्र स्त्रीलिंग है। चत्वारी नपुंसकलिंग है। 5 से आगे सभी संख्याएं तीनों लिंगों में एक समान होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ गए होंगे। अब आते हैं अभ्यास की ओर। बहुत अच्छे से हम अभ्यास का इंतजार कर रहे थे। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे लगभग। और आगे आइए, अभ्यास हम देखते हैं एक नजर से। ठीक है, पहले है इसमें दिया गया मौखिका। हमें मौखिक मतलब मौखिक करना है, उच्चारण कर। मौखिक का पहला उच्चारण करे। एका एका एकम, एका एका एकम में। दो दुए दुए, त्रिय तिस्र त्रीणि, चत्वारः चतस्र चत्वारि, पंच षड सप्त अष्टो नवम 10, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश। मतलब इस तरह से हमें इसको उच्चारण कर लेना है। आगे है सप्तदश अष्टादश एकोनविंशति, मतलब 9 10 ऊनविंशति, विंशति यानी 20 बोले जाते हैं। और आगे है ख नंबर, इसको भी हम उच्चारण कर लेंगे। बालका बालकौ बालका, याद करने के एकदम बहुत अच्छा तरीका है। बालका बालकौ बालका। आगे गजा गजौ गजा, फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, चक्रम चक्रे चक्रानी, वाला वाले बालाह, चटका चटके चटकाह, महिला महिले महिलाह। अब आगे है लिखित है। अब इसमें चित्र को देखकर संख्या लिखना है कि कितना चित्र है, और उसको संस्कृत पद में लिखना है। ये नहीं जो हिंदी में लिखना है, संस्कृत पद में इसको लिखना है। इसमें कितने चित्र है? इसमें 4 है। तो ये क्या जाएगा, नपुंसकलिंग में हो जाएगा। और इसका लिखेंगे चत्वारी, चत्वारी। अब आगे है फूल है, तो फूल किस में आ जाएगा, नपुंसकलिंग में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, दुए पुष्पे, दुए पुष्पम। बालकौ कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। यहाँ पे कितना लिखेंगे, दुआ दुआ। ठीक है। बालिका कितने बालिका है, एक बालिका है। एक बालिका है तो यहाँ पे लिखेंगे एकाह। यहाँ कितना लिखेंगे, एकाह एका। अब है कदली कलानी, मतलब केले का चित्र है। कितना चित्र दिया गया है, इसमें दिया गया है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। कदली कलानी कदली फलानी जो है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे पंच, यहाँ पे लिखेंगे पंच, ठीक है।
अब आगे बढ़ना, नीचे लिखी संख्याओं के संस्कृत पद लिखे। अब इसमें संस्कृत पद लिखना है। देखिए शब्द में दिया हुआ है और इसमें लिखना है हमें संस्कृत पद लिखना है। जैसे 11 का लिखा है एकादश, 11 का लिखा है एकादश, तो हम 7 का कैसे लिखेंगे? सप्त लिखेंगे। आप लोग जानते हैं, पीछे क्लास में भी देख लिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे सप्त, यहाँ पर लिखेंगे सप्त। अब यहाँ पर 5 है तो 5 का कैसे लिखेंगे? पंच लिखेंगे। 5 का कैसे लिखेंगे? पंच। ठीक है, 5 को जो है 5 को इसको लिखेंगे पंच। पंच कैसे लिखेंगे सो देख लीजिए। यहाँ पर राइटिंग नहीं बैठेगा, थोड़ा इसको साथ देख लीजिएगा। ठीक है, 13 का संस्कृत क्या होता है? संस्कृत पद त्रयोदश, त्रयोदश। 19 का आप लोग जानते होंगे क्या होता है? एकोनविंशति, एकोनविंशति। अब आगे है 8 का होता है अष्ट। 8 का क्या होता है? अष्ट। 8 का अष्ट। 15 का पंचदश, 15 का लिखेंगे पंचदश, 15 का पंचदश। ठीक है, 18 का अष्टादश, कितना लिखेंगे? अष्टादश, अष्टादश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। निम्नलिखित संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब हो गया आरोही क्रम, मतलब 1 2 3 4 5, ये हो बढ़ते क्रम हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सबसे छोटा अंक सबसे पहले हम चुनेंगे। सबसे छोटा अंक कौन सा है? पंच है, सप्त है, द्वादश है, नव है, एकादश, अष्टादश है। तो सबसे छोटा अंक लग रहा है कि 5 है, ये पंच वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 1 नंबर में लिख देंगे। 2 नंबर में जो है यहाँ पे लिखेंगे सप्त। ठीक है, 3 नंबर में लिखेंगे अष्ट, 8 इसको लिखेंगे अष्ट 3 नंबर में। 4 नंबर में लिखेंगे नव, 9। 5 नंबर में लिखेंगे एकादश, एकादश लिखेंगे 5 नंबर में। 6 नंबर में द्वादश लिखेंगे। 7 नंबर में त्रयोदश लिखेंगे 13, और 8 नंबर में अष्टादश लिखेंगे 18। ठीक है, 8 नंबर में। और इस तरह से हम इसको सजा देंगे अपने कॉपी में। ठीक है, अब आगे वर्णों को जोड़कर शब्द लिखे। वर्णों को जोड़कर शब्द लिखे। यहाँ पे देखिए क हलंत जोड़, री जोड़, मूर्धन स हलंत जोड़, बड़ी न हलंत जोड़ और विसर्ग बराबर क्या हुआ है? कृष्णा हुआ है। तो इसमें क्या होगा? ब हलंत जोड़, आ जोड़, ल हलंत जोड़, ल अजोड़, क हलंत जोड़ और विसर्ग। ठीक है, तो इसमें अब क्या लिखेंगे? बालका। इसमें क्या लिखेंगे? बालका, बालकः। ठीक है, अब यहाँ पर पहलंत जोड़, अजोड़, तो हलंत जोड़, अजोड़, न हलंत जोड़, तो हलंत जोड़, ई जोड़। क्या होगा इसका? पतंती। क्या हो जाएगा? पतंती, पतंती। आप लोग इसको अर्थ पढ़िए, इसको अपने निकल जाएगा। न हलंत जोड़, तो न हलंत जोड़, री जोड़, तो हलंत जोड़, य जोड़, अजोड़, म जोड़ बराबर क्या हो जाएगा? नृत्यम, निरित्यम, निरित्यम। यहाँ पर लिखेंगे नृत्यम, नृत्यम। अब आगे है वह हलंत जोड़, अजोड़, हलंत जोड़, मूर्धन स हलंत जोड़, आ जोड़। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्षा। क्या हो जाएगा? वर्षा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे है उचित शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। उचित शब्द। अब यहाँ पे देखिए, इसको हिंदी भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है। अब यहाँ पर कहता है कि मम्मीस क्या होता है? मेरा, मम्मीस मेरा। और कर्णो अस्ता, मेरा कितना कान है? मेरा कितना कान है? मेरा यहाँ कितना कान है? 2 कहाँ है? यहाँ पे लिखेंगे दो संयुक्त, ये दो औकार 2। अब गजस्य पदः भवन्ति,
गजस्य पदा भवंती। तो इसमें लिखेंगे गजा कितना था, हाथी कितना था, चत्वारा, 4 थे, चत्वारः 4 थे। मम नासिका अस्ति, मेरा नाक कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, तो क्या लिखेंगे, एकाः। द्विचक्रियाना 10 चक्रम भवता, साइकिल में कितने चक्के होते हैं, 2 चक्र होते हैं, नपुंसक लिखा जाएगा 2। ठीक है। दशरथ से पुत्र आसना, दशरथ कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, क्या लिखेंगे इसका संस्कृत, चत्वारः, क्या लिखेंगे, चत्वारः। आगे रेखा खींचकर मिलान कीजिए, रेखा खींचकर मिलान कीजिए। अब देखिए मिलाने का आसान, बहुत आसान तरीका है। अब इसको पांडव कितने थे, तो 5 थे, यहाँ पे लिखेंगे पांडव 5। अब है 2 कितने थे, 2 कितने थे, हस्त हाथ, 2 कितने हाथ, हाथ कितने हैं, 2। षट का कितना हो जाएगा, 60 ऋतु, मतलब 6 ऋतु होते हैं, इसमें देखना है कौन क्या है, 6 ऋतु होते हैं। अब है एकम, एकम क्या होता है, मुख होता है, एकम क्या है, मुख है, मुंह कितना है, एकम है। अब आगे है त्रियो, त्रियो देवता, देवता कितने हैं, 3, कौन कौन है, आप लोग जानते होंगे कौन कौन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर त्रियोदेवाः। चत्वारः, वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऋग्वेद सामवेद अजुर्वेद, ऋग्वेद सामवेद अजुर्वेद थर्ववेद, 4 वेद हैं। तो आप लोग ये सब जान गए होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, हमें आशा आप समझ भी गए होंगे। तो अब आपसे गुजारिश है कि आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बार नहीं समझ में आएगा 2 बार समझिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, आपको सारे समझ में आ जाएगा। और आपको यह क्लास कैसे लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और आप इसको ध्यान से देखिएगा, पीछे वाला क्लास भी देख लीजिएगा कि जो जो आपको छूटा हुआ सारे क्लास आप देखते रहिएगा, जिससे आपको याद होते रहेगा, ठीक है। तो फिर आगे हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।